आरव और अनिका के लिए अब तक की यात्रा ने उन्हें अनगिनत चुनौतियों और आत्ममंथन का सामना कराया था, लेकिन अब वे एक और महत्वपूर्ण स्तंभ के करीब थे, भविष्य का स्तंभ। ये स्तंभ उन्हें उस राह पर ले जाएगा जो उनके जीवन के अगले हिस्से के फैसलों पर आधारित होगा। हर एक कदम उनके लिए एक नई परीक्षा था और अब वे उस मोड़ पर खड़े थे जहां उन्हें अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना था। ये भविष्य का स्तंभ है, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में एक अदृश्य डर था। क्या हम इसे पार कर पाएंगे? हमने अतीत और वर्तमान से बहुत कुछ सीखा है, आरव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। अब समय है अपने भविष्य का सामना करने का। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही वे उस मार्ग पर पहुँचे जो उन्हें भविष्य के स्तंभ तक ले जाता था, एक हल्की सी हवा चलने लगी। हवा में गूंजती आवाजें सुनाई दी, मानो कोई उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा हो। सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया जिस पर एक रहस्यमय प्रतीक बना हुआ था। दरवाजे के दोनों ओर विशाल वृक्ष खड़े थे जिनकी शाखाएं भविष्य की अनगिनत संभावनाओं का प्रतीक लग रही थी। दरवाजे से आने वाली रोशनी की ओर दोनों ने कदम बढ़ाए। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुँचे, एक गंभीर आवाज ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों को अपने भविष्य का सामना करना होगा। क्या तुम अपनी इच्छाओं और डर से पार पा सकते हो? ये आवाज भविष्य के स्तंभ का था। आवाज को सुनते ही अनिका का चेहरा बुझ सा गया। आरव ने उसकी ओर देखा और उसे शांत किया। ये हमारा समय है, अनिका। हमें इसे पार करना होगा। अचानक दरवाजा खुल गया और एक अंधेरी गुफा दिखाई दी जो उनकी प्रतीक्षाओं और आशंकाओं से भरी थी। गुफा के अंदर भूतपूर्व घटनाओं और फैसलों की छायाएं चल रही थी। गुफा के हर कोने में भविष्य के चुनावों के परिदृश्य थे, आरव और अनिका के लिए संभावित रास्ते जो उनके जीवन के विभिन्न मोड़ों का प्रतीक थे। ये हमसे क्या कह रहा है? अनिका ने भ्रमित होकर पूछा। यह हमें हमारे भविष्य की अनगिनत संभावनाओं को दिखा रहा है। हमें ये चुनना होगा कि हम किस मार्ग पर चलेंगे, आरव ने गंभीरता से जवाब दिया। वे गुफा के अंदर और आगे बढ़े और अचानक एक भयंकर दृश्य सामने आया। वहाँ एक विशाल और डरावना रूप था, वह डर जो आरव और अनिका को अपने भविष्य के बारे में महसूस हो रहा था। ये रूप उनका सबसे बड़ा डर था। वह असफलता और अनिश्चितता का प्रतीक था। क्या तुम डर से मुक्त हो? वह रूप बोला। क्या तुम खुद को अपने भविष्य के लिए तैयार समझते हो? आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और ये एक कठिन क्षण था, लेकिन वे जानते थे कि इस डर को मात देना ही उनकी यात्रा का अगला कदम था। हम डर से नहीं डरते, आरव ने दृढ़ता से कहा। हम अपनी यात्रा के अगले अध्याय के लिए तैयार हैं। अनिका ने भी वही भावना व्यक्त की। हमारे पास आने वाली चुनौती का सामना करने का साहस है। हम अपने भविष्य को खुद गढ़ेंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, डर की छाया गायब हो गई और एक नई रोशनी ने उन्हें घेर लिया। वे अब एक नई दिशा में चलने लगे थे, एक दिशा जो उनके आत्मविश्वास और भविष्य की ओर बढ़ रही थी। तुम दोनों ने अपने डर का सामना किया और उसे पार किया, भविष्य के स्तंभ की आवाज ने कहा। अब तुम्हें अपने भविष्य को पूरी तरह से गढ़ने का अधिकार है। आरव और अनिका अब पूरी तरह से संतुलित और आत्मविश्वासी महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि अब उनके पास सिर्फ एक विकल्प था, अपने भविष्य को अपने हाथों से बनाना। अचानक गुफा के अंत में एक तेज रोशनी का उबाल हुआ और उनके सामने एक नया दृश्य प्रकट हुआ। यह उनका भविष्य था, लेकिन इस बार ये पूरी तरह से उनके चुनावों पर आधारित था। ये तुम्हारे भविष्य का पथ है, आवाज ने कहा। तुम अब इसे अपने अनुसार बदल सकते हो। आरव और अनिका ने उस रास्ते को देखा और उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। वे जानते थे कि अगले कदम से उनकी यात्रा का अंत नहीं होगा, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। हमने अतीत, वर्तमान और भविष्य के स्तंभों को पार किया है। अब हमें अपनी यात्रा को खुद तय करना होगा, आरव ने कहा, और हम इसे अपने तरीके से करेंगे, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले एपिसोड में
आरव और अनिका अपने भविष्य के रास्ते पर चलेंगे और ये देखेंगे कि उनके द्वारा किए गए चुनाव उन्हें किस दिशा में ले जाते हैं। क्या वे अपनी यात्रा में और भी अधिक शक्तियों और खतरों का सामना करेंगे? आरव और अनिका के सामने अब एक नया अध्याय था। उन्होंने भविष्य के स्तंभ को पार कर लिया था, लेकिन अब वे एक नए अनजान रास्ते पर चलने वाले थे। ये रास्ता सिर्फ उनकी यात्रा के अगले मोड़ तक नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मोड़ था जहां हर कदम उन्हें अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपनी आत्मविश्वास की सीमाओं को चुनौती देने वाला था। क्या हम सच में इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? अनिका ने सवाल किया। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन आरव के साथ चलने का साहस भी था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमें इस सफर को पूरा करना है तो हमें अपने डर और संकोच को छोड़ देना होगा। ये रास्ता लंबा होगा, लेकिन हम इसे तय करेंगे। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, आसपास की हवा एक अजीब सी नीरवता में बदल गई थी। कोई आवाज नहीं, कोई इशारा नहीं, सिर्फ एक अनदेखी ताकत का एहसास था जो उनकी दिशा को निर्धारित कर रही थी। उन्होंने देखा कि रास्ता अब और अधिक कठिन होता जा रहा था। सामने एक विशाल किला खड़ा था, लेकिन इस किले में कोई दरवाजा या खिड़की नहीं थी। सब कुछ बंद था, जैसे किसी ने इसे पूरी तरह से सील कर दिया हो। ये क्या है? अनिका ने चौंकते हुए पूछा। ये एक प्रतीक है, आरव ने कहा। हमें इस किले के अंदर प्रवेश करने के लिए किसी कुंजी की आवश्यकता होगी। वे दोनों किले के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अचानक किले की दीवार पर एक शब्द उभरा, प्रवेश के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। अपने सबसे बड़े भय का सामना? अनिका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि हमें अपने भीतर के डर और संकोच को पार करना होगा, आरव ने कहा। हम जिस राह पर चल रहे हैं वो सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संघर्षों को भी चुनौती देगा। अनिका को एक पल के लिए आशंका महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। हमें इसे करना ही होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। दोनों ने किले के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और अचानक वह दरवाजा अपने आप खुल गया। किले के अंदर एक बड़ी सी हॉल थी, जिसमें अंधेरा था और केवल एक छोटी सी बत्ती जल रही थी। हमें अंदर जाना होगा, आरव ने कहा और अनिका को धीरे से आगे बढ़ने के लिए संकेत किया। वे दोनों धीरे धीरे हॉल के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, हल्की सी गूंजने वाली आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थी, मानो अतीत और भविष्य की चुप्पियां उनके चारों ओर गूंज रही हों। ये क्या हो रहा है? अनिका ने डरते हुए पूछा। ये हमारे भीतर की आवाजें हैं, आरव ने कहा। ये हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए मजबूर करने वाली आवाजें हैं। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया और सामने एक विशाल आकार में आरव का डर दिखाई दिया। यह उसका भय था, असफलता का भय, अपनी शक्ति को पहचानने में असमर्थता का भय। ये तुम्हारा डर है, आरव, एक आवाज गूंजते हुए बोली। क्या तुम इसे पार कर सकते हो? आरव ने गहरी सांस ली और अनिका की ओर देखा। हमने इतने लंबे समय से एक साथ संघर्ष किया है। अब ये डर केवल एक भ्रम है, हमें इसे पार करना होगा। साथ ही उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से महसूस करना शुरू किया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो डर के खिलाफ उसकी लड़ाई का प्रतीक बन गई। वो बढ़ते हुए अंधेरे में कदम रखने लगा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, अंधेरा हल्का पड़ने लगा। अब तुम्हें समझ आ गया है, आरव, वो आवाज बोली। तुम्हारे भीतर जो डर था वो अब समाप्त हो चुका है। वह डर धीरे धीरे गायब हो गया और आरव ने एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। अब तुम्हारी बारी है, अनिका, उसने कहा। क्या तुम भी इस डर को पार कर सकोगी? अनिका की आंखों में घबराहट थी, लेकिन उसने अपनी ताकत को पहचानते हुए अपने डर को चुनौती दी। वह बढ़ते हुए उस डर के रूप में खुद को देखने लगी, जो उसे अपने अतीत की असफलताओं से डराता था। लेकिन जैसे ही उसने इस डर का सामना किया, वह भी वही चमक महसूस करने लगी जो आरव ने महसूस की थी।
वो डर भी धीरे धीरे गायब हो गया। हमने इसे पार कर लिया, अनिका ने कहा। हम दोनों अब पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही उन्होंने वो क्षण महसूस किया, किले की दीवारों ने एक हल्की सी आवाज की और दरवाजा खुद ही खुल गया। तुम दोनों ने अपने डर को पार कर लिया, आवाज ने कहा। अब तुम अपने अगले कदम के लिए तैयार हो। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनका अगला कदम उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था और वे जानते थे कि अब कोई भी डर उन्हें रोक नहीं सकता। अगले एपिसोड में आरव और अनिका अपनी यात्रा में और भी कठिनाइयों का सामना करेंगे। क्या वे अपने अगले खतरे का सामना कर पाएंगे या क्या कोई नई चुनौती उन्हें और आगे ले जाएगी? आरव और अनिका के लिए किला अब सिर्फ एक पासिंग स्टेशन बन चुका था। उस किले की दीवारों ने उन्हें अपने भय का सामना करने के बाद अगला रास्ता दिखा दिया था। उन्होंने अपनी आंतरिक ताकत को पहचाना था और अब उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका था। लेकिन ये यात्रा उतनी ही जटिल थी जितनी उन्होंने सोची थी। उनके सामने अब एक और चुनौती थी जो उनकी परीक्षा को और कठिन बना देती। जैसे ही वे किले से बाहर निकले, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। सब कुछ शांत था। आसपास कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, जैसे पूरी दुनिया थम सी गई हो। न कोई पक्षी की चहचहाहट, न कोई हवा की सरसराहट, सिर्फ एक ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। क्या ये ठीक है? अनिका ने आरव से पूछा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे सामने एक नई चुनौती है अनिका। ये शांति झूठी हो सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब सी चमक सामने से आने लगी। ये कोई साधारण चमक नहीं थी, ये मानो एक दूसरे संसार की रोशनी थी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। वे दोनों धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़े और जैसे ही वे उस चमक तक पहुँचे, उनके सामने एक विशाल गुफा का दरवाजा खुला। ये क्या है? अनिका ने चौंकते हुए पूछा। ये एक ऐसा स्थान है जहां हमें अपनी यात्रा का असली उद्देश्य पता चलेगा, आरव ने कहा। यहाँ से हमें हमारी असली शक्ति का एहसास होगा। गुफा के अंदर उन्हें एक विचित्र सी आवाज सुनाई दी। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि मानो ये आवाज समय और स्थान के बीच से आ रही हो। यह आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और तब उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारों पर एक विचित्र चित्र उभरने लगा था। वह चित्र आरव और अनिका के चेहरे के साथ जुड़ा हुआ था और उसे देखकर दोनों की धड़कन तेज हो गई। ये क्या है? अनिका ने घबराते हुए पूछा। आरव ने गुफा की दीवार पर उभरे चित्र को ध्यान से देखा और धीरे से बोला, यह हमारा भविष्य है। ये वह मार्ग है जिस पर हमें चलना है। लेकिन इस चित्र में छुपी हुई एक और सच्चाई है जो हमें अभी तक नहीं समझ पाई। चित्र में एक घेरा था जो आरव और अनिका के सामने एक गहरे अंधेरे दरवाजे को दर्शा रहा था। वह दरवाजा उनके भीतर की ताकत को चुनौती देने वाला था। ये केवल बाहरी शक्ति का मुकाबला नहीं था, बल्कि उनके भीतर के सबसे गहरे रहस्यों और भय को उजागर करने वाला था। क्या तुम तैयार हो? आरव ने अनिका से पूछा। अनिका ने सिर झुका लिया। अब हमें ये करना होगा। वे दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे को छुआ, अंधेरा छा गया। ये अंधेरा केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह उनके अंदर की गहरी उलझन और अनकहे राजों को बाहर निकालने वाला था। तुम दोनों ने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं होगा, एक गहरी आवाज गूंजती हुई आई। तुम्हें अपनी छुपी हुई सच्चाई का सामना करना होगा। क्या तुम दोनों इसे झेलने के लिए तैयार हो? आरव और अनिका के बीच एक मौन था जो उनके भीतर की घबराहट और संघर्ष को बयान कर रहा था। लेकिन वे जानते थे कि अब कोई रास्ता पीछे नहीं था। हम तैयार हैं, आरव ने दृढ़ता से कहा। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक और दुनिया में प्रवेश करने का एहसास हुआ। ये दुनिया असलियत से बहुत अलग थी। आसपास का दृश्य अजीब था। आकाश में तारे थे, लेकिन वे उल्टी दिशा में चमक रहे थे।
जमीन पर चलते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे वे हवा में तैर रहे हों। ये क्या है? अनिका ने विस्मित होकर पूछा। यह उस वास्तविकता का एक रूप है जो हमारे भीतर छुपी हुई है, आरव ने कहा। यह हमें हमारी वास्तविक शक्ति और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना कराएगा। सामने एक और दीवार थी, लेकिन इस बार दीवार पर कुछ शब्द थे। शब्दों ने लिखा था, जो कुछ भी तुमने छुपाया है वह अब बाहर आएगा। ये क्या मतलब है? अनिका ने आरव से पूछा। आरव के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। ये हमारा वक्त है, अनिका। हमें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। उन्होंने हाथ बढ़ाया और दीवार को छुआ, और जैसे ही उन्होंने दीवार को छुआ, अंधेरे में एक तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में दोनों के सामने उनकी अपनी छिपी हुई सच्चाइयां उजागर होने लगी। आरव ने देखा कि उसके सामने एक दृश्य था जहां वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से खो चुका था। ये उसका सबसे बड़ा भय था। अनिका ने देखा कि उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसमें वह अपने प्रियजनों को खो चुकी थी और खुद को अकेला महसूस कर रही थी। ये वे दृश्य थे जिन्हें वे दोनों सबसे ज्यादा डरते थे, लेकिन अब उन्हें इन्हें स्वीकार करना था। ये हमारे भीतर का डर है, आरव ने कहा। हमें इसे पार करना होगा। जैसे ही वे दोनों अपनी छिपी हुई सच्चाइयों और भय को स्वीकार करते गए, दीवार धीरे धीरे गायब होने लगी। उनके सामने एक नई रोशनी चमकी और उस रोशनी में उन्होंने अपनी असली ताकत को महसूस किया। अब हम तैयार हैं, अनिका ने कहा। अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अगले एपिसोड में आरव और अनिका की यात्रा में एक नई चुनौती आएगी। उन्हें एक ऐसे रहस्यमय और शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना होगा जो उनके सबसे बड़े डर को भी चुनौती दे सकता है। क्या वे इस दुश्मन को हराने में सफल होंगे, या क्या यह उनका सबसे कठिन युद्ध साबित होगा? आरव और अनिका ने जो छिपी हुई सच्चाइयों और भय का सामना किया था, वो उन्हें नई ताकत दे चुका था। अब उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था और उन्हें महसूस हो रहा था कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन उनकी यात्रा अब तक आसान नहीं रही थी और उन्हें यह भी समझ आ चुका था कि अब जिस मुश्किल का सामना करने जा रहे थे वो पहले से कहीं अधिक कठिन हो सकता है। वे दोनों उस रहस्यमय गुफा से बाहर निकले जहां उन्हें अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ा था। हवा अब पहले से कहीं ज्यादा तीव्र थी और आकाश में हल्की सी बदलती हुई रंगत थी। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उन्हें महसूस हुआ कि एक नई शक्ति उनके भीतर समाई हुई है, लेकिन साथ ही कुछ और भी था। वह कुछ गहरा और भयंकर था जो उन्हें इस नए मोड़ पर रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसते गए, एक अजीब सी चुप्पी ने उन्हें घेर लिया। तुम दोनों अपने डर को पार कर चुके हो, लेकिन क्या तुम इस दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हो? एक गहरी और भयावह आवाज ने अचानक उन्हें घेर लिया। अनिका ने घबराते हुए आरव की ओर देखा। ये कौन है? वो धीमे से बोली। तुम दोनों के भीतर की शक्तियों को आजमाने वाला। आवाज फिर से गूंज उठी। तुम दोनों की यात्रा अब अपनी अंतिम पराकाष्ठा पर है। आरव ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं। आवाज ने फिर से उत्तर दिया, तो तुम्हारी अंतिम परीक्षा शुरू होती है। इस बार तुम्हें न केवल शारीरिक शक्ति की परीक्षा देनी होगी, बल्कि तुम्हारे दिल और दिमाग की परीक्षा भी होगी। वह शब्द जैसे आरव और अनिका के दिलों में गूंज उठे। वे दोनों जानते थे कि यह उनकी यात्रा का सबसे कठिन और निर्णायक क्षण होगा। इस समय उन्हें केवल अपनी ताकत नहीं, बल्कि अपने विश्वास, अपने रिश्ते और अपनी आत्मा की शक्ति का परीक्षण करना था। जैसे ही यह आवाज गूंजती रही, सामने एक बड़ा सा द्वार प्रकट हुआ। ये द्वार पहले की तरह सामान्य नहीं था। उसका रंग धुंधला था और उसके ऊपर अजीब सी आकाशीय लकीरें थीं। वह द्वार जैसे एक अनदेखी दुनिया का रास्ता खोलने जा रहा था। सामने खड़ी हुई उस दीवार को देखकर आरव और अनिका को महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य द्वार नहीं था। ये द्वार उनका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन वह मार्ग उतना आसान नहीं होगा जितना उन्होंने सोचा था। ये द्वार हमें कहाँ ले जाएगा? अनिका ने सवाल किया।
आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, यह हमें हमारी आखिरी परीक्षा की ओर ले जाएगा। हमें इस यात्रा को समाप्त करने के लिए हर स्थिति का सामना करना होगा। वे दोनों एक साथ उस द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही वे द्वार के पास पहुँचे, उसने अपने आप खुलना शुरू कर दिया और तभी अचानक एक विशाल शक्ति उनके ऊपर मंडराने लगी। वह शक्ति उनके भीतर तक घुसने लगी, जैसे वह उनके दिल और दिमाग का परीक्षण करना चाहती हो। तुम दोनों को अब इस दरवाजे के भीतर अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। वह गहरी आवाज गूंजने लगी। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अंधेरा छा गया। सामने एक विशाल मंच उभरा और उसमें हर दिशा से अजीब सी आवाजें आ रही थी। वह आवाजें डर, घबराहट और परेशानी का मिश्रण थी। हर कदम के साथ उन्हें महसूस हो रहा था कि यह उनका सबसे बड़ा संघर्ष होने वाला है। तभी मंच के बीच से एक आकृति उभरी। ये आकृति कोई और नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े डर का रूप था। वह आकृति एक विशाल, रहस्यमय शख्सियत थी, जो उनके पास आते ही एक गहरी हंसी हंसने लगी। तुम दोनों समझते हो कि तुमने अपनी यात्रा में क्या किया है? वह आकृति बोली। तुमने केवल अपनी शक्ति को पहचाना है, लेकिन तुम नहीं जानते कि असली शक्ति क्या होती है। अनिका और आरव दोनों ने एक साथ उस आकृति की ओर देखा। वह आकृति सचमुच भयंकर थी और उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी गुस्से की झलक थी जो उन्हें डराने के लिए काफी थी। ये आकृति उनके डर को साकार कर रही थी। ये उनका सबसे बड़ा भय था, अपने सबसे गहरे और अनकहे डर से सामना। तुम दोनों ने जो सबसे बड़ी गलती की है वह ये है कि तुमने अपने अंदर के डर को नष्ट करने के बजाय उसे छिपा लिया है, आकृति ने गहरी आवाज में कहा। आरव और अनिका का दिल धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी शब्द के दोनों ने अपनी पूरी ताकत को जुटाया। हम डर से भागने वाले नहीं हैं, आरव ने दृढ़ता से कहा। हम उसे स्वीकार करेंगे और उसे पार करेंगे। आकृति ने फिर से हंसी हंसी और धीरे धीरे उसने अपना रूप बदलना शुरू किया। उसकी भयंकर आकृति अब धीरे धीरे एक शांत और सशक्त रूप में बदलने लगी। वह आकृति अब केवल एक आकार बनकर सामने थी और वह आकार दोनों के भीतर की सच्चाई का प्रतीक बन चुका था। अब तुम दोनों तैयार हो, आकृति बोली। अब तुम दोनों ने अपने डर को स्वीकार किया है। तुम दोनों अपने भीतर की असली शक्ति को पहचान चुके हो। तुम्हारी यात्रा का अगला चरण अब शुरू होगा। जैसे ही आकृति गायब हुई, चारों ओर एक हल्की सी रोशनी फैल गई। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा अब समाप्त हो चुका था। अब उन्हें एक नई दिशा मिली थी और उनका रास्ता पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गया था। अगले एपिसोड में आरव और अनिका की यात्रा में एक और मोड़ आएगा। उन्हें एक रहस्यमय शक्ति का सामना करना होगा जो उनके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा डालने वाली है। क्या वे अपनी शक्ति को और आगे बढ़ा सकेंगे या यह उनकी यात्रा का अंत साबित होगा? आरव और अनिका ने अपनी सबसे कठिन परीक्षा को पार कर लिया था, लेकिन उनकी यात्रा का असली खतरा अभी बाकी था। जब उन्होंने अपनी डर और अंधेरे से जूझते हुए उस रहस्यमय आकृति का सामना किया था, तब उन्होंने महसूस किया था कि अब उनका हर कदम और भी निर्णायक हो चुका था। वह अब केवल शक्ति नहीं बल्कि अपनी पूरी अस्तित्व की वास्तविकता के साथ सामना करने जा रहे थे। जब आकृति गायब हो गई तो चारों ओर एक गहरी शांति फैल गई। हवा में हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे पूरी दुनिया ने उन्हें एक पल के लिए शांति और सुरक्षा का तोहफा दिया हो। लेकिन इस शांति के बावजूद दोनों को यह महसूस हो रहा था कि कुछ और भी है जो उन्हें इंतजार कर रहा था। ये शांति केवल एक जाल हो सकती थी जो उन्हें एक और चुनौती के लिए तैयार कर रहा था। आरव ने अनिका की ओर देखा और कहा, हम अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। हमें ये समझना होगा कि यहाँ हर चीज में एक गहरी रहस्यमयता है। मैं जानती हूँ, अनिका ने सिर झुकाया, लेकिन अब हमें अपने आगे के रास्ते पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा।
हम जितना सोचते हैं उतना ही हमें अपनी शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। उनके शब्दों में दृढ़ता थी, लेकिन उनके मन में भी एक सवाल था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह उनकी कल्पनाओं से परे था। अब जिस शक्तियों का सामना उन्हें करना था वो और भी भयावह हो सकती थी। आखिरकार दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। वे आगे बढ़े और जैसे ही वे जंगल के बीच एक खुली जगह में पहुंचे, अचानक एक शक्तिशाली रोशनी ने उनका ध्यान खींच लिया। वह रोशनी एक विशालतम पत्थर से आ रही थी, जो जमीन के बीचों बीच स्थित था। पत्थर का आकार इतना विशाल था कि वह आकाश को भी ढक रहा था। उसके ऊपर उकेरी गई अजीब सी लकीरें और प्रतीक इस बात का संकेत थे कि यह केवल एक पत्थर नहीं था, बल्कि यह किसी पुरानी शक्ति का प्रतीक था। क्या ये वही है? अनिका ने आश्चर्यचकित होकर कहा। क्या ये वही स्थान है जहां हमें अपनी अगली परीक्षा का सामना करना है? शायद, आरव ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारी यात्रा की सबसे कठिन चुनौती होगी। ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये वो स्थान हो सकता है जहां हमें अपनी शक्ति का पूरा एहसास होगा। उनके पास पहुंचने से पहले ही पत्थर के पास एक तेज हलचल महसूस हुई। अचानक वह विशाल पत्थर धीरे धीरे ऊंचा होने लगा और उसके भीतर से एक गहरी आवाज गूंजने लगी। आवाज ने कहा, तुम दोनों ने अपनी यात्रा के कई पहलुओं का सामना किया है, लेकिन अब तुम्हें एक सबसे बड़ी शक्ति से सामना करना होगा। ये शक्ति तुम्हारे भीतर की असली शक्ति को परखेगी। तुम कौन हो? आरव ने सावधानी से पूछा। क्या ये वही शक्ति है जिसके बारे में हमें बताया गया था? मैं वह शक्ति हूँ, आवाज गूंजते हुए बोली। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जानता हूँ। तुम्हें ये समझने की आवश्यकता है कि तुम दोनों में वह ताकत है जिसे पहचानने के लिए तुम्हें खुद को जानना होगा। फिर अचानक एक विशाल आकाशीय आकृति सामने प्रकट हुई। ये आकृति पहले की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली और भयंकर थी। उसका रूप किसी देवता की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह दोनों को अपनी शक्ति से चुनौती दे रहा हो। तुम दोनों ने पहले अपनी भयावहता का सामना किया, वो आकृति बोली, लेकिन अब तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति को समझना होगा। तुम अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के योग्य हो या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। हम तैयार हैं, आरव ने दृढ़ता से कहा। हमें अपनी शक्ति का पूरा एहसास हुआ है, हम इसे नियंत्रित करेंगे। आकृति ने आरव और अनिका की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में एक मुस्कान फैल गई। तुम दोनों का आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन तुम्हारी यात्रा का यह चरण तुम्हें उस शक्ति का एहसास कराएगा जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं है। तुम दोनों को अपने भय, संकोच और अंधेरे से लड़कर ये शक्ति प्राप्त करनी होगी। हम इस परीक्षा में सफल होंगे। अनिका ने भी उसी आत्मविश्वास से कहा। हमारी यात्रा का यही अंतिम हिस्सा है। आकृति ने एक लंबी सांस ली और फिर उसकी शक्तिशाली आवाज गूंजने लगी। ठीक है, अगर तुम दोनों तैयार हो तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। लेकिन याद रखना, ये शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं है, बल्कि तुम्हारे चारों ओर है। इसे पहचानो और तुम अपनी यात्रा की अंतिम बाधा को पार कर सकोगे। जैसे ही आकृति की आवाज गूंजी, आसपास की हवा में हलचल बढ़ने लगी। आकाश में बदलती हुई रंगीन रेखाएं और चमकदार आकाशीय लकीरें दिखाई देने लगी। अचानक आरव और अनिका ने महसूस किया कि उनके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा घेरने लगी थी। ये ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि वे दोनों एक साथ उसे महसूस करने में असमर्थ थे। ये क्या है? अनिका ने भयभीत होकर पूछा। ये वो ऊर्जा है, आरव ने समझाते हुए कहा। हमें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। ये हमारी शक्ति का हिस्सा बन चुकी है। ये चुनौती उनके सामने अब किसी भय से कम नहीं थी। उन्हें अपनी यात्रा की अंतिम परीक्षा का सामना करना था। क्या वे अपनी शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने में सक्षम होंगे, या यह उनके लिए एक कठिनतम परीक्षा साबित होगी? अगले एपिसोड में आरव और अनिका को एक नई शक्ति का सामना करना होगा, जो उन्हें अपने आत्मविश्वास और साहस को परखने के लिए मजबूर करेगी।
क्या वे अपनी यात्रा के इस अंतिम चरण को पार कर पाएंगे या ये उनका अंत होगा?